चलिए भाई, ये सारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको फटाफट सॉल्व करना। ठीक। चलो बताओ, पहले रिएक्शन क्या है? पहला प्रोडक्ट क्या है? क्या बनेगा? बेंजीन के साथ है अल्कोहल। को पता है बेंजीन पे हमें क्या सोचना है कि इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है। हमें चाहिए हमें रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। कैसे जनरेट होगा भाई? ये इस पे जाके प्रोटोनेट होगा, फिर यहाँ से H2O पॉजिटिव अच्छा लिविंग ग्रुप है निकल जाएगा। करेक्ट। तो ये प्रोटोनेट होगा तो यहाँ से ये चला जाएगा, जब जाएगा तो इस पे क्या बनेगा भाई? कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और वो रीअरेंज होके 2 पे जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, तो कितना डिग्री बन गया हमारा? 2 डिग्री। क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। अब बताओ, ये बन गया 2 डिग्री। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन का काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो उस पे आके जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेट आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसी को हम क्यूमीन भी बोलते हैं, जिससे फेनॉल बनाते हैं O2 से रिएक्ट करा के। चलो, क्योंकि आगे वही रिएक्शन O2 के साथ वाटर होता है ना। पहले क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद ये माइग्रेट होके फिर क्या बन जाता है हमारा? फेनॉल। और साथ में क्या बनता है हमारा? साथ में साइड प्रोडक्ट में क्या बनता है भाई? एसीटोन। क्या बनता है? एसीटोन। करेक्ट। क्योंकि ये सी और ये बी होगा, ऐसा क्यों? ये कह रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट है। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं? मिथाइल कीटोन। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये आइडोफॉर्म रिएक्शन करेगा। आपको पता है क्या बनने वाला है? CH3 बनेगा, यहाँ से निकलेगा और 2 की एसिड का सॉल्ट। ये हमारा बन गया आइडोफॉर्म। करेक्ट। चलो अब आगे ये सी है। सी की रिएक्शन कौन सी है भाई? क्लोरोफॉर्म प्लस KOH क्या बनाता है फेनॉल के साथ? क्या पढ़े हो? क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। बेसिक मीडियम है, आपने पढ़ा होगा। O- अंदर आता है, यहाँ से हमला हो गया, फाइनली क्या बनता है? फाइनली CHO ऐड होता है आर्थो पे, को बोलते हैं सेलिसल डिहाइड। करेक्ट। आर्थो पे इसलिए जुड़ा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है। उसके बाद जिंक डस्ट क्या करता है भाई? पता है ना, फेनॉल को बेंजीन बनाने का मेथड है। क्या करेगा ये? OH को खा जाएगा, लवो को खा जाएगा, OH को नहीं। और जिंक ऑक्साइड तो बन गया बेंजल डिहाइड। करेक्ट। Cu+2 क्या है भाई ये? Cu+2 क्या है? Cu+2 को हम बोलते हैं एक फेलिंग रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन, जो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या इसकी जगह Ag+ भी लिया जा सकता है। तो क्या बनाएगा भाई इसको? इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? बेंजोइक एसिड। क्योंकि माइल्ड है तो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर ही देगा, और क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेंजल डिहाइड बना NaOH के साथ। ये है तुम्हारा ई। NaOH कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, क्या रिएक्शन देगा भाई? ये तो कैनिजारो दे। एक यही ऑक्सीडाइज भी होगा, 1 मोल इसका अल्कोहल में जाएगा, CH2OH बनेगा। और इसी की, और जो ऑक्सीडाइज, क्योंकि कैनिजारो में आपको पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो दो बनेगा। तो ये हमारा रिड्यूस प्रोडक्ट होगा, और पीएच ले लेता हूँ बेंजीन का, और CO-, ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। डायरेक्ट कैनिजारो। चलो, एसिड और अल्कोहल कौन सी रिएक्शन होती है भाई? आपको पता है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? एस्टर। और याद रखो, हमेशा जब एस्टेरिफिकेशन होता है तो H जाता है अल्कोहल का और OH जाता है एसिड का, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो क्या बन गया भाई? C डबल बॉन्ड O, और क्या बन गया? OCH2CH3। करेक्ट। आगे कौन सी रिएक्शन है भाई? ये हाइलोजनेशन। और ये कौन सा डीएक्टिवेटर है? क्योंकि कीट मॉडरेटली डीएक्टिवेटर है, लेकिन है, क्योंकि बगल में काउंटर रिजोनेंस चल रहा है ना। ये लोन पेयर इसके साथ रिजोनेंस में है, लेकिन फिर भी ये डीएक्टिवेटर।
तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा भाई? ब्रोमीन ला के जोड़ दो, कहाँ? सीधा मैं जोड़ देता हूँ, ये हमारा आई बन जाएगा। क्या? आई। ब्रोमीन के जुड़ने के बाद। करेक्ट। अब आई हमारा खत्म। चल, मैं हटा देता हूँ। तो बस मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेटा पे क्या ऐड करो? मेटा पे ब्रोमो ऐड कर देना, प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। करेक्ट। चलो, अब आते हैं ये रेड फास्फोरस एच आई। रेड फास्फोरस एच आई, इसको बोला जाता है नागाई मेथड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम नागाई मेथड। क्या बोलते हैं इसको? चलो सॉल्व करो भाई। क्या बनेगा? इसको बोलते हैं नागाई मेथड। ये हर किसी को रिड्यूस करके एल्कीन बना देता है। तो क्या बना देगा फिर ये? तो ये रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा टॉल्यूइन। रिड्यूस करके एल्केन बना देगा, सबको रिड्यूस कर देगा और ये एल्केन बना देता है। KMnO4 क्या करता है? ये क्या करता है, अगर कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और उसके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, क्या हो? एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहे कार्बन कितनी की भी चेन का। फिर सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन क्या करेगा भाई ये? सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन CO2 रिलीज करवा देगा और हमारा बेंजीन बन जाएगा। करेक्ट। चलो, अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो पता है ना क्या बनेगा? अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो अमाइड बनता है। अमाइड के साथ Br2KOH कौन सी रिएक्शन है भाई? हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या करता है? CO गायब करता है, यही ना शॉर्टकट है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेड का मतलब एक कार्बन का CO को हटा दो और क्या बन जाता है आपका? एनिलीन बन जाएगा। करेक्ट। क्या बन जाएगा? एनिलीन। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया एनिलीन। करेक्ट। यहाँ पे एनिलीन, यहाँ पे LiNH4 नहीं लेना था, यहाँ पे कुछ और रिएजेंट ले लें। चलो, क्या ले लें? NaNO2 प्लस HCl, डाइएजोडाइसेशन क्या बनाएगा भाई? क्या बनाता है बताओ? डाइजोनियम सॉल्ट। अगर मैं इसको वापस से H3PO2 के साथ हीट कर दूं या इथाइल अल्कोहल के साथ भी हीट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बेंजीन वापस बन जाएगा। करेक्ट, ये पढ़े हो ना? अगर ये वाटर के साथ करोगे तो फिनॉल बनता है। ठीक। चलो वापस आ, अब इधर आया। बेंजीन बन गया है, हमने ओजोनोलिसिस करवा दी। बताओ, बेंजीन की ओजोनोलिसिस करोगे तो तीनों बाई बॉन्ड क्या हो जाते हैं? ऐसा कुछ होगा बेंजीन। बेंजीन कैसा होगा? ऐसा। कैसा होगा भाई बेंजीन? उसके पाई बॉन्ड को क्या करो? ब्रेक करो। क्या करते हैं? तीनों तरफ से तोड़ देते हैं ना। यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो, हर जगह से क्या करो इसको? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ पे वो जोड़ दो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। CHO कितने क्या बन रहा है यहाँ पे? ग्लाई ऑक्सल, इसको क्या बोलते हैं हम? 3 मोल ग्लाई ऑक्सल। एक ही जैसा प्रोटीन है। करेक्ट। उसके बाद NaOH, पता है ना ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। क्या है? इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिड्यूस। एक CHO रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। करेक्ट। उसके बाद क्या कराया गया भाई? सोडा लाइम डीकार्बो, CO2 उड़ा दो, क्या बन गया? फाइनली ये मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। करेक्ट। क्या बन जाएगा? मिथाइल अल्कोहल, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। करेक्ट। क्या बन गया आपका? ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। अरे ये आगे रिएजेंट क्या? Br2HNO के साथ मिथाइल अल्कोहल, ये कैसे? हाँ?
हाँ, ये क्या है भाई? रियाक्ट टू। हम्म। नहीं, ये तो अजीब सी रिएक्शन। ये आगे कुछ गड़बड़। चलो, आगे छोड़ देते हैं। आगे वाले रिएजेंट को हटा दो, क्योंकि ये रिएक्शन भी है मुझ। ये तो एल्केन होता है, तो इसमें ऐड होता है तो मिथाइल ब्रोमाइड बनता। फिर सोडियम है, उसके साथ उड्स रिएक्शन हो जाती। फिर हेलोजनेशन होता, फिर एल्कीन बनता, फिर KMnO4 के साथ बेयर रिएजेंट, ये मतलब ये डाइल्यूट किया मतलब जाने दो। कुछ तो मसला हो गया यहाँ पे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या रहने दो? मिथाइल अल्कोहल पे हम क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। करेक्ट। चलो, अब आ जाते हैं इधर। बताओ क्या है ये? कौन सा रिडक्शन? ये ग्लाई ऑक्सल। ये वॉफ किस्नर भी यूज कर सकते हो, क्लीमेंसन रिडक्शन भी यूज कर सकते हो। बताओ, CHO क्या होंगे? पता है ना क्या बनता है? ये क्या करते हैं? एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। करेक्ट। फिर Br2H म्यू के साथ क्या बनेगा भाई? Br2H म्यू के साथ ये बनेगा। देखो, अगर ये बनता है, ये वाली रिएक्शन यहाँ पे करते Na के साथ, तो सोडियम ड्राई ईथर के साथ क्या बनेगा? अच्छा, मैं इसकी रिएक्शन यहाँ करा दूं, तो सोडियम वुड्स रिएक्शन हो जाएगा। RR की कपलिंग होगी, पता है आपको, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए। फिर अल्कोहलिक के OH जब जुड़ जाएंगे, फिर हेलोजनेशन करवा दिएगा, फिर एल्कीन बना सकते हो। करेक्ट। और कुछ है? सब। नहीं, बाकी सब फिनिश। करेक्ट। यही था हमारा क्वेश्चन, जो फाइनली क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। करेक्ट। चलो, आज के लिए इतना ही।